तो वेलकम बैक। आपने फंक्शन किया होगा पिछली वीडियो में और इस बार हम लिमिट्स को करेंगे। फंक्शन आपने किया ही होगा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे कि अब जो एफ ऑफ एक्स होता है, इसका जो इनपुट होता है जैसे कि 3x+4, तो इसका जो इनपुट होता है ये ये इनपुट होता है ना, इसमें हम चीज़ें डालेंगे और बदलेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू डालते हैं तो उसकी डोमेन बनती थी, रेंज बनती थी। डोमेन यहाँ पे एक्स और रेंज यहाँ पे एफ और एक्स बनती थी, है ना। तो ये आप करके आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, 7 बनेगा। अगर यहाँ पे 2 डालूंगा तो 10 बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसकी इमेजेस बनती हैं। तो ये फंक्शन होता है। लिमिट्स क्या होता है? लिमिट्स एक्चुअली जैसे कि इसमें हम क्या करते थे, एग्जैक्ट वैल्यू डालते हैं। तो लिमिट्स में हम एग्जैक्ट वैल्यू ना डाल के हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 1 डालना है, तो मुझे उसके आसपास की वैल्यू चेक करनी है, कंटिन्यूस। इसलिए कई बार इसको बोलते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो आपने ये वर्ड भी सुना होगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या बोलते हैं हम, इसका ना पॉइंटों वाली, मतलब आसपास की जो वैल्यू है छोटी छोटी, उसको फाइंड करते हैं। इसीलिए हम लिमिट लगाते हैं। अगर फंक्शन में अगर मैं कुछ वैल्यू डालूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1.1 डालूं तो क्या आएगा, 1.1 डाल आते ही मेरे पास आ जाएगा 1.1 का आ जाएगा 7.1। समझ रहे हो? तो आसपास की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रोचेस लगाते हैं, या इसी को अप्रोच कहते हैं कि हम कम से कम जो चाहिए हमें वैल्यू उसकी अप्रोच रखें। इसीलिए अगर इसका मैं उसकी बात करूं, डेफिनेशन की, कि यहाँ पे जो अप्रोच मतलब आसपास की वैल्यू, मुझे जो रिजल्ट चाहिए, जैसे मान लो 7 चाहिए रिजल्ट, तो इसके आसपास की वैल्यू को करने के लिए मैं इनपुट दूंगा 1.1, है ना। तो भी मेरे पास निकलेगा। तो इसको मैं लिमिट्स कहता हूँ। अगर मैं बोलूँ इसका डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन होता है द वैल्यू द द वैल्यू ऑफ द फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन approaches as it goes to an x वैल्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट। यहाँ पे साफ बातें नहीं बताई, उसने बोला कि जो अप्रोच करती है वैल्यू, अप्रोच किसको करेगी, जो जैसे हम एफ एक्स चाहते हैं कि प्रॉपर ना है, उसके आसपास की वैल्यू मुझे जाननी है, तो मैं लिमिट्स लगाऊंगा। और लिमिट्स लगाते कैसे हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसने ऐसे बोला कि जो लिमिट लगेगा तो आसपास की, मतलब जो लिमिट्स होती है क्या होती है, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, द फंक्शन अप्रोच एज इट गोज टू एन एक्स वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे 7 के आसपास चाहिए, तो मैं यहाँ क्या डालूंगा, यहाँ पे आसपास अगर मैं 1 डालूंगा तो 7 आ जाएगा। तो आसपास डालने के लिए मुझे क्या करना, मैं लूंगा 1 नहीं वैसे, लेकिन मुझे उसकी आसपास की वैल्यू जाननी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन में, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इस फंक्शन में मैं अप्रोच कर रहा हूँ 1 को, लेकिन मुझे तो 1 डालने पे 7 मिल रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे आसपास की वैल्यू चाहता हूँ, इसीलिए लिमिट लगा। LIM का मतलब है यहाँ पे लिमिट। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे बोलूँ लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो आप सोच रहे हो 7.1 आएगा, नहीं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान चीज है। आप यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 7 आ गया। हाँ, हम 7 बोलते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स को अगर अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स 7 होगा। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर नहीं, हम इक्वल टू नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली जो फंक्शन था वो इंटरवल्स था, है ना। इंटरवल में हम इक्वली पुट करके वैल्यू को निकालते थे, डोमेन और रेंज बनाते थे। लेकिन इसमें हमें अप्रोच करना है उस वैल्यू को। जैसे मान लो अगर मेरे को 7.1 करना है, तो मैं यहाँ पे 1.1 करूंगा तो 7.1 आ जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये चीज दिखाने के लिए मुझे लिमिट लगानी पड़ी कि मैं 7 नहीं चाहता हूँ, 7 की आसपास की वैल्यू चाहता हूँ। ठीक है ना। तो ये जो एक्स है ये अप्रोच कर पा रहा है इसको आराम से, इसीलिए अप्रोच लगाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास टॉपिक आते हैं अलजेब्रा लिमिट।
तो ये कुछ नहीं होता अलजेब्रिक लिमिट्स, जैसे कि हमारे पास है, जैसे हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई दो वैल्यू को जोड़ रहे हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे हम अगर मैं बोलूँ सिंपल भाषा में, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये चीज नहीं बताना कि डेफिनेशन को लिखते कैसे, डेफिनेशन को ऐसे लिखते हैं, देखो लिमिट x अगर अप्रोच कर रहा है a को, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इक्वल टू एल होता है। अब एल इस जगह पे 7 है, ठीक है, एल यहाँ पे 7 है, तो एफ ऑफ एक्स है मैंने लिख दिया। और जो ए है यहाँ पे, मतलब ए क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो ए है वो रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो घबराने का नहीं, बहुत आसान होता है। ज्यादा हम क्या करते हैं, ए की जगह यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन हम कंसीडर ऐसा करेंगे कि ये हमें आसपास की वैल्यू कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे अगर 7 नहीं चाहिए, 7 के आसपास की वैल्यू दे, तो मैं अप्रोच लगाऊंगा कि हम कम से कम करें, है ना, कम से कम उस तक पहुंच जाए आसपास की वैल्यू पे, ठीक है, या इधर हो या इधर हो, बस। अब ये क्या होती है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे एल है, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है, जैसे कि मैं कहूँ कि एफ ऑफ लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, और यहाँ पे फंक्शन है मेरे पास। और वैसे ही अगर मेरे पास जी एक्स है, जी एक्स का मतलब क्या है, कुछ नहीं, जैसे ये है वैसे ही ये भी है। तो अगर ऐसा कुछ है तो लिमिट, अच्छा बच्चा है, इसने क्या करना है, इसने दोनों के साथ ही बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अभी देखना, अगर यहाँ माइनस होगा तो भी सेम चीज, तो यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसा कि जो ये होगा ये बराबर होगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है, एक्स ऑफ ए, एक्स अप्रोच ए, एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच ए जी एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, अगर आप मल्टीप्लाई ले रहे हो तो मल्टीप्लाई ले लेना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो भी आप वही रखना है, ठीक है, ओके। अगर डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोच ए डिवाइड बाय लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच ए जी एक्स। तो काफी चीजें सेम है, यहाँ पे 3 और 4, ये हमारी अलजेब्रा था। ये एक्चुअली ना आप यहाँ पे देखोगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, अगर ये इसके साथ है तो इसके साथ है, इसके साथ है तो इसके, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, या मैं लिमिट्स इतनी थी, मतलब और भी कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर फंक्शन करें तो फंक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट है, तो वास्ट है। तो एक्चुअली लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे बीकॉम की जो क्लास है हमारी, जो बीकॉम का सेमेस्टर चल रहा है, थर्ड थर्ड सेम चल रहा है, उसमें लिमिट्स जिस हद तक पूछी गई हैं, जिस हद तक बताई गई हैं, उस हिसाब से ही हम चलते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो, अगर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ एक, अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान होगा, ऐसे मुझे मिलेंगे, नहीं, आपको ना लिमिट्स में ऐसे मिलेंगे। यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि एक्स स्क्र -4, ठीक है, और x-2, अगर ये एफ एक्स है, ये मेरा फंक्शन है, तो अगर मैं कह दूं कि जो x है, ये क्वेश्चन है ना, तो ये एफ एक्स है, और मैं कह दूं x अप्रोचेस टू, देन व्हाट इज द लिमिट x टू फंक्शन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर दिया। तो अब मैं फटाफट इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आप जैसे ऊपर देख पा रहे हो, ऊपर हमने किया था, डायरेक्ट पुट कर दिया था, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा आंसर, ठीक है, अब यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने फंक्शन लिख दिया, फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्र 4 x-2, और फिर मैंने लिमिट्स लगाया, बोथ साइड लिमिट लग गई, ठीक है, टू, अप्रोच 2 होनी चाहिए बिकॉज में से 2 दी हुई है, और मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच 2, और यहाँ पे x स्क्र -4 और x-2, ठीक है। तो इस हिसाब से हो गया। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ रही है यहाँ पे, तो हम इसको वैसे करेंगे, तो हम फटाफट इसको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी बन रही थी लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू
फंक्शन इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू, और यहाँ पे एक्स स्केयर -4 बन रहा था, और यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स -2 बन रहा था। अगर आप यहाँ पे अगर वैल्यू आप डाल के देखोगे, जैसे आपने उसमें पिछली ये जो पीछे हमने किया था, यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया था, यहाँ पे वीडियो डाल दिया, मतलब एक डाल दिया तो हमारे पास ये आ गया। अगर आप यहाँ पे डालोगे एक्स की अप्रोच डाल दोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2 डालोगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 2 -4, 2 -2, आप देखोगे कि नीचे 0/0 बन गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एन, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड बोल देंगे हम, अनडिफाइंड, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लिमिट्स में कुछ ऐसी चीजें होती है कि भाई 0/0 आ गया। अब ये 0/0 हमने कभी देखा ही नहीं है, हमने क्या किया, डिवाइड में 0 दिखाया तो हम बोल देते हैं अनडिफाइंड, जैसे कि मैंने देख के बोल दिया। ऊपर भी 0, 0/0 क्या होगा, आप कहोगे 1 हो जाएगा, 1 नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, आप ऐसे, तो यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पे 0/0 होने नहीं देना है, ये कंडीशन हमने देनी नहीं है, क्योंकि ये अगर हमने कर दी तो इसका मतलब हमने कुछ गलती की है। ओके, तो ये हमारी नहीं होनी चाहिए, ये मैंने गलत सॉल्व कर दिया। तो हम सही कैसे सॉल्व करेंगे, तो सही सॉल्व करने के लिए अगर ऊपर ऊपर से मैं बात बताऊं तो मैं क्या करूंगा, मुझे देखो, अगर मैं आपको सही से समझाऊं तो क्या चाहिए, देखो, जो x है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, है ना, अगर 2 डाल रहा हूं तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, x को मैं 2 चीजें करवा सकता हूँ, या तो 2+h करवा लूं, या x को अप्रोच करवा लूं 2+2 -h को। अब सर ये 2+h 2 - 1 क्या निकाला आपने, एक्चुअली ये फंक्शन अगर मेरे पास आ रहा था तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया कि 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व किया, मतलब माइनस आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे ये जो माइनस प्लस वाला है वो ये है, और अगर इसके लिए मैं करूं एक्स अप्रोच 2 का, तो इसके लिए ये है, तो कुछ इस हिसाब से काम आता है। इसको कहते हैं वर्किंग मेथड, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है। तो मैंने ये राइट हैंड लगा दिया, जो मर्जी लगा लो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि आप फंक्शन लिमिट अगर लगा रहे हो एफ ऑफ राइट हैंड, तो वो बराबर होगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ लेफ्ट हैंड के। ठीक है, और ये ओवरऑल क्या किसके बराबर होगा, लिमिट ऑफ फंक्शन फंक्शन एक्स अप्रोचेस 2 के। ठीक है, तो ये रूल फॉलो होता है यहाँ पे लिमिट्स में, ये आप ध्यान रखना है कि मैंने कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 × 0 बन रहा था, मुझे 0 × 0 बनाना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ये डाल देना है इसकी जगह। ये दोनों में से कोई सा भी ले लो, बिकॉज दोनों तो इक्वल ही है, तो इक्वल होते ही हैं एक्चुअली में, तो यहाँ पे ले लेते हैं। चलो, अब मैंने यहाँ पे ले लिया लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच कर दिया इसकी, तो एक्चुअली में देखना जो एच होगा, अगर ये 2 है, मान के चलो ये पहले से मान लो 2 है, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया, जैसे पहले बोला था एक्स अप्रोच 2 को कर रही है, तो ये 2 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो एच अप्रोच किसको करेगा, तो ओवरऑल जो एच अप्रोच करता है इसमें इसमें जो ओवरऑल है इसमें एच है ना, तो एच जो अप्रोच, क्योंकि जब देखो हम जब यहाँ पे एक्स लगा देंगे, अगर हम लिख दे एक्स 2+h, तो h का क्या मान रह गया, है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हम करेंगे h की अप्रोच लिखेंगे, जैसे कि लिमिट्स में अब हम क्या लिखेंगे, अगर ये लगा दिया है तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, h की अप्रोच क्या होगी, 0 होगी। अब 0 कैसे होती है, देखो यहाँ पे x है, x का अप्रोच कर रही है 2 को, मान के चलो इक्वल है, तो 2 यहाँ पे भी है, तो 2 इधर आ गया, तो -+0, तो h किसको अप्रोच करेगी, 0 को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, h अप्रोच 0। ठीक है, और एफ ऑफ 2+h। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने निकाल दिया ये वाली इक्वेशन को, जहां पे मैंने ये लिखा, अब मैं वही लिखूंगा, लिमिट ऑफ 2+h का स्केयर -4
और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, h अप्रोच टू 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइड में, अच्छा चलो दोबारा से लिख देता हूँ, लिमिट h अप्रोच 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं x की जगह क्या डाल रहा हूँ, एक 2 प्लस h, ठीक है ना। ये चीजें डाल दी, होल स्क्वायर -4, और यहाँ पे मैंने क्या डाला है, यहाँ पे डाला है, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाला x प्लस h -2, ठीक है। ये -2 है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, साथ में ऐसे आ गया। अब आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमारे को। अगर आप यहाँ पे h डालोगे तो फिर वही चीज बन जाएगी, आप गौर से देख लो, h को अगर 0 डाल दोगे तो फिर वही बनेगी। तो देखो जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, लिमिट h अप्रोच 0, और यहाँ पे 2 प्लस h का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -4 डिवाइड बाय लिमिट h अप्रोच 0 x प्लस h -2। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम h की वैल्यू नहीं डालेंगे। अगर हम अभी h की वैल्यू डालते हैं तो आप देखोगे कुछ नहीं होगा, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी 0 वाली, है ना, जैसे यहाँ पे बन रही थी। तो हम अभी नहीं डालेंगे, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, 2a, a क्या है b, a क्या है 2 है, तो 2ab, a कितना था 2, तो 2 गुणा 2 h, ठीक है। अब यहाँ पे -4 आ गया, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, x प्लस h -2। तब यहाँ पे आप देखोगे कि जो h है ये यहाँ से मर रहा है, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, ठीक है, 2 आ रहा है, आई एम सॉरी। यहाँ पे x की जगह यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, बिकॉज यहाँ पे तो मैं 2 ले रहा था, 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले ये से ये काट दिया मैंने, और 2 से 2 कट जाता, पहले ही कट जाता एक्चुअली में, मैंने काटा नहीं, पहले ही कट जाता। तो हमारे पास बचा क्या है अभी तक, अभी भी मैंने यहाँ पे लिमिट लिखनी है, लिमिट h अप्रोच 0, और नीचे भी लिखना ही है लिमिट h अप्रोच 0। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या बचा है, लिमिट h अप्रोच 0, और यहाँ पे बचा मेरे पास h का स्क्वायर -4, और नीचे क्या बचा है, h बचा है, ठीक है, नीचे h बचा है। अगर मैं अभी 0 डाल दूं तो क्या होगा, फिर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, 0 क्यों नहीं आया, स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आ गया, तो यहाँ पे h स्क्वायर और 4h बचा हुआ है ना, कुछ ऐसे, ओके। तो यहाँ पे जब 4h बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी, ऊपर से, अब मैंने दोबारा से ले लिया, अब वैसे लेना, ऊपर से h को कॉमन निकाल सकता हूँ, देख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या गया, h -4, और डिवाइड में h है, तो h से h खत्म हो गया, तो मेरे पास लिमिट क्या आ गई, लिमिट h अप्रोच टू 0, और यहाँ पे आ गई h -4। अब यहाँ पे आप h नीचे से तो खत्म हो गए, यहाँ पे 1 बचा है ना। तो यहाँ पे अब आप h की वैल्यू डाल सकते हो, अप्रोच अब डालो लिमिट की, लिमिट h अप्रोच 0 अगर आप डालोगे तो कितना आ जाएगा, -4। क्या ये आंसर सही है, जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, लिमिट x 2 इसका बराबर आ जाएगा 4 के। असल में हम तो 2 ही निकाल रहे थे, तो यहाँ पे -4 आ गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से हमने निकाला है, क्या ये वैल्यू सही है, हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस, माइनस नहीं प्लस है, बिकॉज ऑफ यहाँ तो 4 खत्म हो गया था, 4 खत्म हो गया था, प्लस ऑफ एच था, प्लस ऑफ एच था, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 4 है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई मेरे से, ओके। तो यहाँ पे अब मैं इस चीज को प्रूव करके दिखा देता हूँ, बिकॉज ये मैंने बोला था, ये मैंने राइट हैंड साइड लगाया 2 प्लस, है ना, राइट हैंड साइड वाला लगाया,
तो इस चीज़ को मैं प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखा था, तो इस चीज़ को अभी मैं प्रूव करता हूँ। अभी मैंने राइट हैंड साइड वाला लगाया था 2+h, जैसे कि अभी देखो राइट हैंड साइड लगेगा तो x2 ऐसे लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे डालते हैं, आगे समझ। और फिर जब ये डाल देते हैं तब h की अप्रोच लेते हैं, ना कि x की अप्रोच, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाए। अब सेम इक्वेशन में मैं राइट हैंड वाला लेने वाला हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लिमिट x की अप्रोच 2 माइनस होनी चाहिए, है ना, 2 माइनस होनी चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है x² - 4 और x - 2 है, तो fx बताएं क्या होगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे fx ही लिखना था, इक्वल टू, ठीक है। चलो ना लिखो, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिमिट x -2 और fx, ठीक है। अब -2 माइनस ले लिया, मतलब यहाँ पे मैंने कौन सा लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या करते हैं हम, अगर हम ऐसे ले रहे हैं 2 माइनस एच लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 माइनस एच, तो एक्स की वैल्यू ये होगी, तो एच की क्या होगी, एच की अप्रोच यहाँ पे 0 होगी। मैंने ऑलवेज बता रखा है एच की अप्रोच 0 होगी। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आप खुद देख लेना, एच की अप्रोच क्या होगी, 0। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्या बनता है। अब हमारे पास फंक्शन जो बना है उसको मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे, तो लिमिट एक्स एच अप्रोच 0, इसको सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे लिखता हूँ 2 माइनस एच का होल स्क्वायर -4, और यहाँ पे लिखता हूँ 2 माइनस एच का एच और -2। क्या ये सही है, क्या ये मैंने सही लिखा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सही है, आगे देखते हैं। अब भैया अगर मैं 0 डालूंगा तो आपको पता है 0 × 0 फॉर्म मिलेगी, जो हमें बनानी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे कि लिमिट एच अप्रोच 0। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन को। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एच का स्क्वायर, और फिर माइनस का 4h आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, माइनस का कैसे आ गया, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाया था, a+b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस आती हैं लास्ट में, तो मैंने क्या किया, -2 और a कितना है, a हमारे पास कितना है, 2 है, यहाँ देखो, ठीक है, और b कितना है, h है, तो यहाँ पे ऐसे बन गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है और ये है, तो प्लस और माइनस है, तो कैसे गया, ये तो मर गए, मर गए ना। प्लस और माइनस पिछली बार मैंने मारा नहीं था, नीचे क्या बता, -h, ठीक है। ऊपर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे -4 भी बचा हुआ है, तो -4, और ये खत्म होगी कहानी इसकी, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा है, लिमिट ऑफ h अप्रोच 0 इक्वल टू h का स्क्वायर -4h, ऐसा बना, ठीक है। अगर अगर मेरे पास ऐसा बना है तो यहाँ पे क्या बना है, -4 -h है यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, h को कॉमन लूंगा, h को कॉमन लिया तो बचा कितना, h -4h डिवाइड में -h, तो h से h मर गया, ये जो -1 रह गया तो वो मैं लिख देता हूँ अभी, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये बन गया माइनस, और ऊपर कितना बचा, ये माइनस मैंने ऊपर लिख दिया है, जो माइनस था इसको मैंने ऊपर लिख सकता हूँ, बिकॉज माइनस है, ऊपर लिखो नीचे लिखो, सिमिलर बात होती है। तो ये बचा क्या है, h -4। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे h बचा ही नहीं, ठीक है ना, कॉमन ले लिया था मैंने यहाँ, तो h को कॉमन लिया तो यहाँ पे h बचेगा ही नहीं, ओके। तो ये बना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या बना, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो बना मेरे पास -h प्लस ऑफ 4। अब मैं क्या करूँगा, h की वैल्यू, जो लिमिट है, h की लिमिट वो है, अप्रोच है, वो मैंने डाल दी, तो क्या आ गई मेरे पास, फंक्शन ऑफ लिमिट x अप्रोच -2 का क्या आया मेरे पास, 4 आया। तो क्या ये सेम नहीं है इस वाले वैल्यू के, सेम है ना, यहाँ पे मैंने प्लस निकाला था और यहाँ पे मैंने माइनस निकाला था, सेम है। तो हम ऐसे ही करते हैं, इसी को बोलते हैं लिमिट्स, और हमको 0 0 नहीं करना होता है, ओके।